नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित दीक्षित, मैथ्स विद रोहित दीक्षित में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टाइम एंड वर्क का आज बेसिक का पार्ट 1 मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत छोटा सा सेशन है, अगर आपने इसको पढ़ लिया तो टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। कैसे, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, सेशन को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखिए। प्लेलिस्ट देखिए और प्लेलिस्ट में आपको सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। और आपको मैं बता दूं, मैथ्स विद रोहित दीक्षित ज्वाइन कीजिए, हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये लोगो बना हुआ है मैथ्स विद रोहित दीक्षित का, और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको पीडीएफ और बहुत सारे नोट्स भी अवेलेबल होंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा बेसिक्स क्या है। सबसे पहले एक क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उस काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में करेंगे। देखिए अब करना क्या है, आपको बहुत ध्यान से समझिए और सीखिए। देखिए होता क्या है, कभी भी आपके पास एक व्यक्ति होगा, 2 व्यक्ति होंगे या 3 होंगे, ठीक। उनके काम करने के दिन दिए होंगे या घंटे दिए होंगे, मिनट दिए होंगे। कैसे, देखिए जैसे यहां दिया है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उस काम को 15 दिन में कर रहा है। आपसे मैं बता दूं, यहां पर दिन है, ठीक, यहां पर आवर्स भी हो सकते हैं, ठीक, यहां पर मिनट भी हो सकते हैं, यहां पर सेकंड भी हो सकते हैं, यानी टाइम का कोई रूप भी दिया हो सकता है, ठीक। ध्यान रखिएगा, यहां दिन भी हो सकते हैं, आवर्स भी हो सकते हैं, मिनट भी, सेकंड भी, और टाइम का कोई रूप भी, ठीक। इसके बाद 10 और 15 यानी जो भी दिया हो, चाहे 2 लोग हो या 3 लोग हो, इसका हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम मीन्स होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क मीन्स होता है पूरा काम, ठीक। तो 10 और 15 का जो एलसीएम होगा वो होगा 30। क्या होगा, 30। अब हमें क्या करना है, अब हमें डिवाइड करके वन टाइम वर्क निकालना है। सामने सामने डिवाइड करना है। 10 से 30 को डिवाइड करें तो 3, और 15 से 30 को करें तो 2 आ गया, ठीक। ये क्या है हमारा, ये है वन टाइम वर्क। वन टाइम वर्क यानी एक समय का काम। अगर दिन है तो एक दिन का काम, एक दिन का काम। अगर मिनट हुआ तो 1 मिनट का काम, सेकंड हुआ तो 1 सेकंड का काम, आवर हुआ तो 1 आवर यानी 1 घंटे का काम, ठीक। ये आपको हम बता दें कि आपको इतना तो करना ही है। आप कोई भी क्वेश्चन होगा टाइम एंड वर्क का, 90% क्वेश्चन में आपको इतना तो करना ही है। क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम मींस होता है होल वर्क यानी टोटल काम, टोटल वर्क आ जाएगा। उसके बाद वन टाइम वर्क यानी एक समय का काम निकालना है, ये करना ही है, ठीक। उसके बाद क्या करना होता है, जो हमारा टोटल वर्क होगा यानी कुल काम, उसको हम वन टाइम वर्क से डिवाइड कर देंगे भाई। वन टाइम वर्क से डिवाइड करेंगे तो आएगा टोटल टाइम। क्या आएगा, टोटल टाइम यानी कुल समय। टोटल वर्क यानी कुल कार्य होता है, टोटल वर्क माने कुल कार्य, ठीक, कुल कार्य। जैसे हम देखें तो हमारा कुल कार्य यहां पर 30 है, जो कि एलसीएम है। नीचे लिखेंगे वन टाइम वर्क यानी एक समय का कार्य, एक समय का कार्य। और एक समय का काम वही होना चाहिए जिससे हमें काम कराना है। अगर ए से कराना है तो ए का, बी से कराना है तो बी का 2, और दोनों से कराना है तो दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी 3 और 2 मिलकर हो गया 5। और इसको उठाकर यहां पर पुट कर देंगे, यानी हमारा टोटल टाइम कुल समय आ गया कितना, 6 और 6 दिन। यही हमारा आंसर है। समझ गए आप लोग, कुल समय निकल आएगा इससे, ठीक। निकल आया हमारा कुल समय 6 दिन, और ये हमारे प्रश्न का उत्तर, ठीक। चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, और सी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है। कह रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो 20, 30 और 10 का एलसीएम 60 होगा, ठीक। वन टाइम वर्क के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। 20 से 60 को तो 3 बार, 30 से 60 को तो 2 बार, 10 से 60 को तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, ठीक। अच्छा अब आपको क्या करना है, अब कह रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। देखिए ये एलसीएम है। क्या है ये, एलसीएम है। और एलसीएम क्या होता है, हमारा पूरा काम। क्या होता है,
पूरा काम। तो हमें क्या करना है, जो पूरा काम होता है उसको डिवाइड करना है एक समय के काम से, यानी एक दिन के काम से, एक समय के काम। और एक समय का काम हमें किसका लेना है, जिनसे काम कराना है, तीनों से। तो तीनों का 3 और 2, 3 और 2 5, 5 और 6 11 हो गया 11। यानी हमें क्या करना है, टोटल समय लेना है। तो कितना, सॉरी, टोटल वर्क हमारा 60 आ गया। ठीक, 60 डिवाइड कर देते हैं, 11 × 5 = 55, यानी 5.45 डेज ये आ गया। नहीं तो फ्रैक्शन में भी आप बता सकते हो, कोई दिक्कत समस्या परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब बढ़ते हैं एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन पे। एफिशिएंसी बहुत बढ़िया। मैंने आपको बताया, क्या बताया, सबसे पहले आपने देखा, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें जैसे ए और बी के दिए होते हैं काम करने का समय, उसके बाद यहां पर हम निकालते हैं वन टाइम वर्क। आपको बता दें, जो ये वन टाइम वर्क होता है यही एफिशिएंसी होती है, यही एफिशिएंसी होती है, यानी यही कार्यक्षमता होती है। यही क्या होती है, कार्यक्षमता, यही कार्यक्षमता होती है। ठीक, कह रहा x की कार्यक्षमता y से 3 गुनी है। देखो x की कार्यक्षमता y से 3 गुनी है, तो x को 3, y का 1 लिख लेते हैं, तभी तो 3 गुनी हुआ। ये क्या है, ये है वन टाइम वर्क। चाहे आप वन टाइम वर्क लिखो इसको, या फिर आप लिख सकते हो क्या, या फिर लिख सकते हो एफिशिएंसी। क्या लिख सकते हो, एफिशिएंसी। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर दिया समय y से 60 दिन कम लेता है। तो देखिए जैसे यहां आपने देखा, यहां पर हम पिछले प्रश्न में थोड़ा सा जाते हैं। आपने देखा ये क्या है, ये है वन टाइम वर्क, वन टाइम वर्क। और वन टाइम वर्क किससे आया है, ये डे से, यानी काम करने के दिनों से। तो इनवर्स है एक दूसरे के ना। वैसे यहां पर है क्या, ये जो हमारा वन टाइम वर्क, इसका इनवर्स क्या होगा, काम करने का समय। काम करने का समय यानी आएगा 1 और 3, ये आ गया समय, यानी टाइम आ गया। देखिए वही चीज हो गई, वहां टाइम दे रहा था, यहां पर ये दे दिया। तो बस अब हमें कुछ नहीं करना है। देखा हमने कि x कितना समय ले रहा है, 1 समय, y कितना ले रहा है समय, 3 समय। कह रहा y से 60 दिन कम ले रहा है, रेशियो में कितना कम ले रहा है, 2 बराबर 60 दिन। ठीक, तो 1 बराबर कितना आ गया, 30 दिन। हमें ये पता चल गया कि x किसी काम को करने में 30 दिन ले रहा है, और y है 3 बराबर, 3 समय ले रहा है, तो 3 बराबर 90 दिन। ठीक, कितना हो गया, 90। अब क्या दिक्कत, फिर से वही, एलसीएम कितना आ गया, 90। वन टाइम वर्क निकालें, 30 × 90, ये आप डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हम टोटल वर्क ले लेंगे। टोटल वर्क हमारा 90 है, और दोनों से कराना है ना, दोनों मिलकर, तो दोनों 3 और 1 4, यानी डिवाइड बाय 4। तो आंसर आ जाएगा 22.5 डेज, यानी यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया, आंसर आ गया। तो एफिशिएंसी बेस्ड एक और देखते हैं। बस कह रहा है यदि राम किसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक, और शशि राम की अपेक्षा 20% अधिक काम करता है। देखो 2 तरीके हैं इसको करने के। पहला तरीका देखो, पहला तरीका क्या, राम, ठीक, राम जो है, और कौन है, राम के बाद शशि है। शशि कह रहा है शशि राम की अपेक्षा 20% अधिक काम करता है। शशि, तो राम 100 हो गया, शशि 120, यानी 5 और ये 6। अब एफिशिएंसी 5 और 6 हो गई कि 20% अधिक काम करता है, 5 और 6, तो 5 और 6 का एलसीएम कितना हो गया, 30। वन टाइम वर्क अगर देखें, अगर अपोजिट करते हैं, इसका हम इनवर्स निकालते हैं, तो 6 और 5 आया। ये क्या था, हमें अधिक काम करता है, ये एफिशिएंसी है। और ये क्या है, हमारा टाइम है। ये क्या है, टाइम है। तो देखो कह रहा राम किसी काम को करने में 50 दिन का समय ले रहा है। कितने दिन का, 50 दिन का। राम 50 दिन का समय ले रहा है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, शशि राम की अपेक्षा 20% अधिक काम करता है। शशि राम की अपेक्षा 20% अधिक काम करता है। शशि 20% अधिक, यानी 20% शशि ज्यादा हो गया। भाई शशि 20% ज्यादा हो गया। और कह रहे हैं शशि अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो राम की वैल्यू कितनी आई, राम का समय आ गया 6 रेशियो, राम 50 दिन में उस काम को कर रहा है, 50 डेज में 50। तो कह रहा है शशि कितने दिन में करेगा, तो 50/6 इंटू 5 आंसर आ जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, 250/6 कर देंगे। तो लगभग 250/6 की बात करें तो लगभग 41
42 दिन लगभग में आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये पहली चीज। दूसरा काम, दूसरा हम तरीका क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका अब आप समझिए बहुत ध्यान से। कह रहा है राम किसी काम को 50 दिन में पूरा करता है। बहुत ध्यान समझिए, राम किसी काम को 50 दिन में, और शशि राम की अपेक्षा 20% अधिक काम करता है। शशि राम की अपेक्षा तो राम को 100 माना, शशि को हमने क्या माना 120। तो रेशियो आ गया 6 और 5 का, 20 से काटा। ठीक, हमने क्या बताया, जो एफिशिएंसी होती है यही वन टाइम वर्क होती है। क्या होती है, वन टाइम वर्क। इसका मतलब ये हुआ कि राम एक दिन में 5 काम कर रहा है। ठीक, तो पूरा काम निकाल लेते हैं, क्या, टोटल वर्क। एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 50 दिनों में कितना काम करेगा, 250 वर्क हो गया। अब हमें ये किससे कराना है, शशि से। तो शशि का वन टाइम वर्क कितना है, 6, उठाकर 6 यहां पुट कर दो, 250/6 लगभग में आ जाएगा 42 दिन, लगभग में 42 दिन। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप कर सकते हैं। देखिए दोनों तरीके आपके सामने। ठीक है, तो ये हमारा टाइम एंड वर्क का अगर देखें तो ये टाइम एंड वर्क बेसिक का पहला पार्ट था। कौन सा पार्ट था, पहला पार्ट था ये। अभी आपको दूसरा पार्ट भी बताएंगे कैसे आप निकाल सकते हैं, वो अगले वीडियो में, जिसमें हम मेन और वुमेन या चिल्ड्रन या बॉयज या गर्ल्स की एफिशिएंसी सेम करते हैं, और आपको बताएंगे एमडीएच बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो, यानी अगले वीडियो में। ये तो टाइम एंड वर्क का सिर्फ एक वीडियो था और बेसिक का। ठीक है, आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बडी स्टडी 1988@gmail.com पर मेल कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो। ठीक, और हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें और हमारा मैथ्स विद रोहित दीक्षित टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।